न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर 5 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? देखो, सबको पता है प्रोबेबिलिटी इज़ योर फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, राइट। अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 2। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड कितनी बार आ सकता है एक थ्रो ऑफ कॉइन में? तो एक बार। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या कर रहे हो? न्यूमेरिकली मेज़र करते हो कि हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है। तो जब डिग्री ऑफ सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी किसी इवेंट की अकरेंस की आप मेजर करते हो न्यूमेरिकली, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने एक कॉइन थ्रो करा, तो एक कॉइन थ्रो कर रहे हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट। तो कॉइन थ्रो करने की जो एक्टिविटी आपने करी उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। It is defined as an experiment in which the outcome of each trial is not unique but may be any one of the possible outcomes when performed under identical conditions। यानी कि जब आप नॉर्मल कंडीशंस में एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हो, वो शोले वाला कॉइन नहीं, एक फेयर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो जहाँ पे हेड और टेल होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, और आप कॉइन को थ्रो कर रहे हो, तो आपके पॉसिबल आउटकम क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो ये एक्ट है आपकी कॉइन को टॉस करने की, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप कुछ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान लो आप एक डाई थ्रो कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, राइट। तो जो ये डाई थ्रो करने का जो आपका एक्ट है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक डाई थ्रो करने के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। और इस 1 2 3 4 5 6 को अगर आप एक सेट में लिख दो, यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको अगर आप एक सेट में लिख देते हो, तो जो सेट होता है उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो आपने 2 कॉइन इकट्ठे टॉस करे, ठीक है। अब या तो दोनों पे हेड आ सकता है दोनों कॉइन्स पे, या दोनों पे टेल आ सकता है, या एक पे हेड एक पे टेल, या दूसरे कॉइन पे हेड पहले कॉइन पे टेल, राइट। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं अगर आप 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो। तो जो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसको जब आप एक सेट में लिख देते हो तो उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट, और एक सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो जो सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। अब जैसे कि हमें पता है कि हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। सिमिलरली सैम्पल स्पेस क्या है? सेट है, तो सेट का सबसेट होगा, यानी कि सैम्पल स्पेस के भी सबसेट होंगे। तो जो सैम्पल स्पेस के सबसेट होंगे उनको हम कहते हैं इवेंट या केसेस। मान लो आपने एक डाइस फेंका, डाई बोलते हैं बेसिकली उसको, DIE। एक डाई आपने फेंका, तो सैम्पल स्पेस के अंदर क्या आएंगे? सारे पॉसिबल आउटकम्स। तो एक डाई फेंकने पे आपको क्या मिल सकता है? तो 1 2 3 4 5 6, है ना। और अगर मैं बोलूँ एक डाई फेंकने पे ऑड नंबर जो आपका आए, तो उसमें आपके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 3 या 5। तो जो इवेंट मैंने आपको बोला उसके अंदर आ गया 1 3 5। इवेंट क्या है? सैम्पल स्पेस का सबसेट है। एक डाई फेंकने पे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक डाई फेंकने पे ऑड नंबर आने के पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 3 या 5। और 1 3 5 क्या हो गया? अगर मैं 1 3 5 को एक सेट में लिख दूँ और उसको मैं इवेंट बोलूँ, तो वो जो इवेंट है वो एस का यानी कि सैम्पल स्पेस का सबसेट ही तो है। तो सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम कहते हैं इवेंट या केस। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले आता है नल इवेंट, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर कोई भी सैम्पल पॉइंट नहीं है, उसको हम नल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक डाई फेंको और आपका जो नंबर है वो 7 आना चाहिए, तो ऐसा तो है ही नहीं कभी पॉसिबल, तो एक ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो इस इवेंट का जो सैम्पल स्पेस बनेगा, इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम क्या है? 0। तो जो ये इवेंट है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं कि एक नल इवेंट है, और ये इम्पॉसिबल इवेंट भी इसको हम बोल देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट आता है श्योर इवेंट। अगर मैं बोलूँ आप एक डाई फेंक रहे हो, तो थ्रो ऑफ सिंगल डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज़ अ श्योर इवेंट। एक डाई फेंकने पे लेस देन 7 नंबर आ रहा है, तो 100% ये तो है ही। एक डाई फेंकने पे जो आंसर आएगा, जो पॉसिबल आउटकम बेसिकली होगा, वो 1 2 3 4 5 6 होगा, और 1 2 3 4 5 6 क्या है? 7 से कम है। तो ये कैसा इवेंट है? एक श्योर इवेंट हो गया कि भाई जो ये इवेंट है ये होगा ही होगा। द इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। मान लो आप एक कॉइन फेंक रहे हो, एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो जो इवेंट है ऑफ गेटिंग अ हेड वो एक सिंपल इवेंट है, यानी कि सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट है। एक कॉइन फेंक रहे हो तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है। तो जब एक ही सैम्पल पॉइंट है एक सैम्पल स्पेस के अंदर, तो उसको हम सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं।
फिर आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स जो हैं वो हैं बहुत सारे, यानी कि व्हेन एन इवेंट इज कंपोज ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। मान लो मैं क्या बोलूँ आपको कि आप 2 डाइस फेंक रहे हो, ठीक है, तो 2 डाइस फेंकने का आपका एक सिंपल इवेंट हो गया। साथ के साथ बोल दूँ कि 2 डाइस फेंकने के बाद जो 2 डाइस के ऊपर नंबर आएगा उनका सम होना चाहिए 5, तो 2 सिंपल इवेंट को मैंने मिला दिया तो क्या हो गया, वो कंपाउंड इवेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट्स। मान लो आप एक डाई फेंक रहे हो और आप चाहते हो कि 6 आना चाहिए, ठीक है, आप लूडो का गेम खेल रहे हो तो आपको चाहिए कि मेरे 6 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, राइट। तो डिज़ायर्ड आउटकम आप क्या चाहते हो, 6। तो जो फेवरेबल इवेंट है वो, राइट, तो जो केसेस विच इंश्योर द ऑकरेंस ऑफ अ डिज़ायर्ड इवेंट उनको हम फेवरेबल इवेंट चाहिए, फेवरेबल इवेंट कहते हैं। यानी कि जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग फेवरेबल इवेंट है उसको हम कहते हैं फेवरेबल केस या फेवरेबल इवेंट। फिर नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो समझाऊंगी ध्यान से सुनना। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, ये बेसिकली फेयर केसेस में होगा, राइट। अभी तक जो आप 10th में पढ़ के आते हो प्रोबेबिलिटी, वो आप सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स को ही पढ़ के आते हो। मान लो अगर मैं आपको एक कॉइन दे दूँ जो कि एक फेयर कॉइन है, यानी कि कॉइन की एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, उस कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो 100% या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही हेड आए, कोई ऐसा श्योर इवेंट तो नहीं है, ऐसा कोई श्योर रीज़न तो नहीं है ना कि हर बार ही आपका जो है हेड आ रहा है। या मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि एक डाइस फेंको आप, तो आपका तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 बार 1 आ गया, कभी कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जितनी बार आपने डाई फेंका उतनी बार ही आपका 6 आया। फेयर डाइस है वो, ये यहाँ पे केस होता है कि फेयर चीज़ें होती हैं, मतलब डाइस है तो उसके 6 फेसेस पे 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है, राइट। तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि जो इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू दी अदर। कॉइन फेंक रहे हो तो हेड या टेल ही आएगा, इसका कोई रीज़न नहीं कि सिर्फ हेड आए। डाइस फेंक रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ये कोई मतलब नहीं है कि हर बार 6 ही आ रहा है। तो इस टाइप के इवेंट को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। फिर देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ आता है तो एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, या तो हेड आया टेल आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कॉइन टॉस करा है और हेड भी आ गया और टेल भी आ गया, यानी कि 2 इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। कि कॉइन टॉस करने पे या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। तो 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट कौन सा, टॉसिंग अ कॉइन, आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलोगे इफ़ बोथ द इवेंट्स के नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन सेम ट्रायल, यानी कि एक ही ट्रायल में, एक सेम ट्रायल में दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। एक बार कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल एक ही बारी में नहीं आ सकता, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है फॉर्मूला, कि अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आता है, फाई आता है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो ए जो इवेंट है वो बोलता है हेड आएगा, बी जो इवेंट है उसमें ये है कि टेल आएगा कॉइन पे, राइट। तो ए और बी साथ साथ अकर नहीं कर सकते ना, तो ए इंटरसेक्शन बी साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका, फाई आएगा, ठीक है। तो ए और बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक कंडीशन है कि अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे देखते हैं एग्जॉस्टिव केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाई को आप टॉस कर रहे हो, एक डाई को थ्रो कर रहे हो, तो 6 केसेस आ सकते हैं, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस कर रहे हो तो या तो दोनों पे हेड आएगा, दोनों पे टेल आएगा, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे पे हेड, तो 4 पॉसिबल आउटकम हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट के कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। अब ये 2 पॉइंट रिमार्क्स में जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से फोकस करो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, उसके कुछ पॉसिबल आउटकम होंगे और उस पॉसिबल आउटकम को अगर आप एक सेट में डाल देते हो तो वो बन जाता है सैम्पल स्पेस, उसको हमने एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। और एस के सबसेट जो हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट।
हमने मान लिया कि E1, E2, E3 से लेके En जो है ये आपके n नंबर ऑफ सबसेट्स हैं किसके, S के, यानी कि n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं एक सैम्पल स्पेस S के, ठीक है। और अगर आप इन n के n इवेंट्स का यूनियन ले लेते हो तो वो S आता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ तो सैम्पल स्पेस में 2 एलिमेंट आएंगे, या तो हेड या टेल, तो सैम्पल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। और अगर मैं एक इवेंट बोल रही हूँ कि हेड आएगा तो हेड आएगा कितनी बार, एक बार। एक इवेंट बोल रही हूँ कि टेल आएगा, टेल कितनी बार आएगा, एक बार। तो इस एग्जाम्पल में सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट है H और T, और इवेंट नंबर 1 यानी कि हेड आना चाहिए उसके अंदर एलिमेंट है H, और इवेंट नंबर 2 यानी कि टेल आना चाहिए तो E2 में एलिमेंट है T। अगर आप E1 यूनियन E2 करते हो तो E1 यूनियन E2 जो सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट आएगा H और T, और S के अंदर क्या एलिमेंट था, H और T। तो अगर कोई सैम्पल स्पेस S है, उसके जितने भी सबसेट हैं उन सारे सबसेट का अगर आप यूनियन करते हो तो वापस से आपका क्या आ जाता है, वही सैम्पल स्पेस आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये E1, E2, E3 जो ये सारे इवेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर कुछ एक सैम्पल स्पेस लिया, उसके जितने भी सबसेट बने उन सबसेट का यूनियन कर दिया और वापस से सैम्पल स्पेस आ गया, तो जो ये सारे इवेंट हैं इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के होने के साथ साथ अगर 2 इवेंट की इंटरसेक्शन फाई आती है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि सैम्पल स्पेस के जितने भी इवेंट हैं उनका यूनियन कर दो, सैम्पल स्पेस आ जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आपके 2 इवेंट हैं, मान लो E1 और E2 है, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हो तो फाई आता है, राइट। यानी कि E1 और E2 साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यही तो होते हैं। तो अगर E1 और E2 का इंटरसेक्शन फाई आता है, साथ में E1 और E2 का अगर आप यूनियन करते हो तो वो S आ जाता है, यानी कि सैम्पल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हैं, मान लो सैम्पल स्पेस के सबसेट 2 ही बन रहे हैं, जैसे कॉइन वाले केस में था E1 और E2, तो E1 और E2 का यूनियन कर रहे हो तो वो S आ रहा है, या तो एक बार हेड आएगा या टेल आएगा। और हेड और टेल वाला जो एग्जाम्पल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो जो वो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट में दिया तो था मैंने एग्जांपल कि सैम्पल स्पेस में हेड और टेल है, E1 में हेड है, E2 में टेल है, E1 यूनियन E2 कर रहे हो तो हेड और टेल आ रहा है जो कि S के बराबर है, साथ के साथ E1 और E2 का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो भी तो फाई आ रहा है, राइट। तो जो एग्जाम्पल ये है ये कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का, ठीक है। यहाँ तक करते हैं इस वीडियो में। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसके आगे का जो है 3 पेज करवाया मैंने आपको, इसके आगे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।